बाजीराव और मस्तानी की अमर प्रेम कहानी। भूमिका। इतिहास के पन्नों में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी दर्ज हैं जो समय के साथ अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और मस्तानी की। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि सामाजिक बंधनों, संघर्ष और त्याग की कहानी भी है। यह प्रेम उस युग में पनपा जब जाति, धर्म और राजनीति की दीवारें बहुत ऊंची थी। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम गाथा ने न केवल मराठा इतिहास बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के महान योद्धा। बाजीराव का प्रारंभिक जीवन। बाजीराव बलाल भक्त का जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। वे महान मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। अपने पिता से उन्होंने रणनीति और राजनीति के गुर सीखे। सन 1720 में जब वे मात्र 20 वर्ष के थे, उन्हें छत्रपति शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया। युवा बाजीराव अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और कुशल रणनीति के कारण जल्द ही एक अजेय योद्धा बन गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ मुगलों, निजाम और अन्य राजाओं के खिलाफ कई विजयी युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य को उत्तरी भारत तक विस्तृत किया। बाजीराव की युद्ध शैली। बाजीराव की सेना हमेशा गति और चपलता पर निर्भर करती थी। उनकी प्रसिद्ध रणनीति हिरकनी भेद थी, जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला कर उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाता था। वे मानते थे दाश शत्रु के दिल में डर बैठा दो, वे खुद ही कमजोर हो जाएगा। बाजीराव का यही कौशल उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान सेनानायकों में से एक बनाता है। मस्तानी। रहस्यमयी और अप्रतिम सौंदर्य की धनी मस्तानी कौन थी? मस्तानी एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और निडर महिला थी। कहा जाता है कि वे बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल और उनकी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई की पुत्री थी। मस्तानी ने युद्ध और कला दोनों में महारत हासिल की थी। वे न केवल एक बेहतरीन तलवारबाज थी बल्कि संगीत और नृत्य में भी पारंगत थी। मस्तानी बचपन से ही एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित हुई थी। वे अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेती थी और कूटनीतिक निर्णयों में उनकी सहायता करती थी। बाजीराव और मस्तानी का प्रेम एक अद्भुत संयोग। छत्रसाल और बाजीराव की मित्रता सन 1729 में बुंदेलखंड पर मुगलों का हमला हुआ। मुगलों ने छत्रसाल के राज्य को घेर लिया था और वे हार के कगार पर थे। तभी छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव ने अपनी तेज घुड़सवार सेना के साथ आकर बुंदेलखंड को बचा लिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर छत्रसाल ने उन्हें अपना मित्र और संरक्षक मान लिया। कृतज्ञता स्वरूप उन्होंने बाजीराव को कई उपहार दिए, जिनमें महल, धन दौलत और उनकी प्रिय पुत्री मस्तानी भी शामिल थी। प्रेम की शुरुआत। मस्तानी बाजीराव के पराक्रम और बुद्धिमत्ता से प्रभावित थी। वहीं बाजीराव को मस्तानी की सुंदरता, निडरता और कला से प्रेम हो गया। यह प्रेम साधारण नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। मस्तानी ने हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया, लेकिन अपनी मुस्लिम पहचान भी बनाए रखी। उन्होंने न केवल मराठी भाषा सीखी बल्कि मराठा परंपराओं को भी समझा। धीरे धीरे बाजीराव और मस्तानी का प्रेम गहरा होता गया। समाज की क्रूरता और संघर्ष। कसूर सिर्फ इतना था कि वे अलग धर्म की थी। बाजीराव पहले से ही काशीबाई के पति थे। जब उन्होंने मस्तानी से विवाह किया तो यह मराठा साम्राज्य के कुलीन ब्राह्मणों को अस्वीकार्य लगा। बाजीराव की मां राधाबाई और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने इस विवाह का घोर विरोध किया। पुणे के ब्राह्मणों ने यह घोषणा कर दी कि मस्तानी एक अछूत है और उनका बाजीराव के घर में कोई स्थान नहीं है। मस्तानी को बाजीराव के महल में नहीं रहने दिया गया। उन्हें पुणे के बाहरी क्षेत्र में स्थित शनिवार बाड़ा में अलग से मस्तानी महल में रखा गया। बाजीराव और मस्तानी के खिलाफ षड्यंत्र। राधाबाई और चिमाजी अप्पा ने मस्तानी को मरवाने की कई योजनाएं बनाई। एक, मस्तानी के लिए जहर भेजा गया, लेकिन बाजीराव को समय पर पता चल गया और उन्होंने इसे रोक लिया। 2, मस्तानी को पुणे से बाहर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन बाजीराव हर बार उन्हें बचा लेते। 3, समाज ने मस्तानी को तिरस्कृत कर दिया। उन्हें सार्वजनिक आयोजनों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। बाजीराव की अंतिम यात्रा और मस्तानी का दर्द। बाजीराव की मृत्यु सन 1740 में
बाजीराव को अचानक तेज बुखार हो गया। वे युद्ध के दौरान ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 28 अप्रैल 1740 को मात्र 40 वर्ष की आयु में नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने अंतिम सांस ली। जब मस्तानी को यह खबर मिली तो वे गहरे सदमे में चली गईं। कहा जाता है कि वे पुणे के शनिवार बारा में एकांतवास में चली गईं। कुछ कथाओं के अनुसार बाजीराव की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो कुछ मानते हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया था। मस्तानी के बाद की कहानी। बाजीराव और मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर। बाजीराव और मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर को भी समाज ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। हालांकि बाजीराव की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें बुंदेलखंड का जागीरदार बना दिया। वे अपने पिता की तरह ही वीर योद्धा बने और 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के लिए लड़े। निष्कर्ष, अमर प्रेम की निशानी। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी आज भी इतिहास में जीवित है। पुणे का शनिवार बारा, जहां मस्तानी ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए, आज भी उनकी दुखद प्रेम गाथा की गवाही देता है। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी जाति, धर्म या समाज की बेड़ियों में नहीं बंधता। यह प्रेम सभी बाधाओं से ऊपर होता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो इतिहास भी उसे मिटा नहीं सकता। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अगर हाँ, तो इसे आगे साझा करें और प्रेम की इस अमर गाथा को और लोगों तक पहुँचाएं।